हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न में हमें दिया है अपवर्तन कोण 60 डिग्री वाले प्रिज्म से न्यूनतम विचलन कोण 30 डिग्री है। गणना कीजिए प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक। अर्थात हमें अपवर्तन कोण दिया है और न्यूनतम विचलन कोण दिया है और प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात करना है। तो प्रश्न के हल के लिए सर्वप्रथम हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा को देखते हैं। प्रश्न की मुख्य अवधारणा में हम जानेंगे अपवर्तनांक क्या होता है। किसी माध्यम जैसे हवा, जल, कांच आदि का अपवर्तनांक वह संख्या है जो बताती है कि उस माध्यम में प्रकाश की चाल किसी अन्य माध्यम से कितने गुना कम है या कितने गुना अधिक है। किसी माध्यम जैसे हवा, जल, कांच आदि का अपवर्तनांक वह संख्या है जो बताती है कि उस माध्यम में प्रकाश की चाल किसी अन्य माध्यम से कितने गुना कम या अधिक है। अब हम प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र देखते हैं। प्रिज्म के अपवर्तनांक को n से प्रदर्शित किया जाता है तथा प्रिज्म का अपवर्तनांक n बराबर होता है साइन a प्लस डेल्टा m बटे 2 बटे साइन a बटे a। प्रिज्म कोण या अपवर्तक कोण है और डेल्टा m विचलन कोण है। अपवर्तक कोण व विचलन कोण को समझने के लिए हमने माना PQR एक प्रिज्म है तथा PQ व PR इसकी अपवर्तक पृष्ठ हैं। तो इन अपवर्तक पृष्ठों के मध्य बनने वाला कोण जिसे हम A से प्रदर्शित करते हैं अपवर्तक कोण या प्रिज्म कोण कहलाता है। तथा प्रिज्म के अंदर सघन माध्यम है और प्रिज्म के बाहर विरल माध्यम है। तो जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है अर्थात प्रिज्म पर आपतित होती है तो वह अपने पथ से विचलित हो जाती है और उस किरण का अपवर्तन हो जाता है। तो निर्गत प्रकाश किरण व आपतित प्रकाश किरणों की दिशाओं को पीछे की ओर बढ़ाया जाए तो इनके मध्य बनने वाला कोण विचलन कोण कहलाता है, जिसे डेल्टा m से प्रदर्शित किया है। अब हम प्रश्न के हल को देखते हैं। प्रश्न का हल मुख्य अवधारणा में हमने देखा कि प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र होता है n बराबर साइन a प्लस डेल m बटे 2 बटे साइन a बटे 2, जहां a व डेल m क्रमशः अपवर्तन कोण व विचलन कोण है। चूंकि प्रश्न में हमें दिया है अपवर्तक कोण a बराबर 60 डिग्री व विचलन कोण डेल्टा m बराबर 30 डिग्री। तो अपवर्तक कोण व विचलन कोण का मान हम समीकरण में रख देंगे, जिसे हमारे पास आ जाएगा n बराबर साइन 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री बटे 2 बटे साइन 60 डिग्री बटे 2, जिससे हल करने पर हमारे पास आ जाएगा साइन 45 डिग्री बटे साइन 30 डिग्री। चूंकि हम जानते हैं साइन 45 डिग्री का मान होता है 1 बटा वर्गमूल 2 और साइन 30 डिग्री का मान होता है 1 बटा 2, जिससे हमारे पास आ जाएगा 1 बटा वर्गमूल 2 गुणा 2। अतः पदार्थ के अपवर्तनांक का मान होगा n बराबर वर्गमूल 2। चूंकि हम जानते हैं वर्गमूल 2 का मान 1.414 होता है तो n बराबर 1.414। यही प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक का मान होगा। मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।